करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाला। नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया और इसी के तहत आज आईएनएस त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा आईएनएस कोच्चि और आईएनएस तबर भी सिंगापुर से राहत सामग्री लेकर के मुंबई पहुंचा है। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समंदर सेतु 2 चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसे बड़ी मात्रा में लोड कर हिंदुस्तान ला रही है। उनमें से एक जहाज है आईएनएस त्रिखंड। ये इंडियन वॉरशिप है और ये जहाज जो है वो तकरीबन 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कतर से लेके आया है। ये जहाज 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 मई को ये 2 ऑक्सीजन टैंकर हैं वो इसमें अपलोड किए गए थे। अपलोड करने के बाद 5 दिन बाद ये मुंबई पहुंचा है और मुंबई में बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो 2 टैंकर है, इसमें एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है वो यहाँ से अब जहाज से ऑफलोड किया जा रहा है। अब इस टैंकर को बड़े ट्रक में रखा जाएगा और ट्रक में रखने के बाद जो ज़रूरतमंद जगह है जहाँ पे इस जो ऑक्सीजन सप्लाई की जगह है मेन एरिया, वहाँ पर इस टैंकर को भेजा जाएगा ताकि उस जगह से छोटे छोटे जगह पर अस्पताल और जहाँ ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचा जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस का वेव 1 था, जब भारत ने भी कई देशों की मदद की थी इसी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन और जो दूसरी चीजें हैं वो पहुंचाकर कई देशों की मदद की थी। अब जब भारत संकट में है तो दूसरे देश से अपना फर्ज निभा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं भारत को जो मदद मिल सके वो मदद पहुंचा रहे हैं। उसी की तर्ज पर जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब आईएनएस त्रिखंड से वॉरशिप से जो ऑक्सीजन जो कंटेनर था उसे एयरलिफ्ट करने के बाद अब वहाँ पे सीधे कंटेनर में रखा जाएगा। वो कंटेनर सड़क के रास्ते अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन ऑक्सीजन सिलेंडर के जो एरिया है वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ से छोटे छोटे अस्पताल और बाकी जगह पर है वहाँ पर ये कंटेनर पहुँचाए जाएंगे। और जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं और यही कोशिश की जा रही है कि देश के जो दुनिया के जो तमाम देश हैं वहाँ से जो मदद मिल रही है, जो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिल रही है, उनके सपोर्ट से जो मेडिकल इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनर हैं, लिक्विड ऑक्सीजन है, उनको भारत लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। मुंबई से कैमरामैन सुमंगल के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया है और इस समुद्र सेतु 2 के तहत कितने जहाज हैं और कौन कौन से जहाज इस ऑपरेशन में चल रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ आईएनएस त्रिखंड के कमांडिंग ऑफिसर हरीश बहुगुणा जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आईएनएस त्रिखंड किस देश में गया था, क्या हेल्प वहाँ से मिली और कितना बड़ा चैलेंज था इतनी हेल्प को भारत लेके आना? आईएनएस त्रिखंड जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, वेरियस कंट्री से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हमारे देश में लाने के लिए, उसके तहत गया था। हम लोगों ने कतर में हमद पोर्ट में हम लोग गए और वहाँ से हमने फ्रांस मिशन के द्वारा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर्स 20 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इन ईच कंटेनर वो हमें दिया गया। उसको हम लोग वहाँ से लेकर आज सुबह मुंबई लेकर आए हैं। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने जो लॉन्च किया है, ये नेशनल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा एक नेशनल मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस का जो चला है, जिसमें कि हम लोग भारत के ज़रूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बाहर के देशों से लेकर आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना का एक भरपूर प्रयास है। और इसी को लेके कई हमारे युद्धपोत कई देशों में जा रखे हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत और कतर में हमारे वॉरशिप्स जाकर वहाँ से
कई खेपें लेकर आ रहे हैं और अपने देश में उम्मीद करते हैं कि ज़रूरतमंद लोगों को इससे काफ़ी सुकून मिलेगा।